हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका इसके चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मुग़ल साम्राज्य। देखिए, आज जहाँ तक हो पाता है वहाँ तक हम लोग कोशिश करेंगे इसको समझने का। और जितने भी 15 शासक रहे हैं मुग़ल साम्राज्य में, उसको मैं टच करने का कोशिश करूँगा। देखिए मैं कब तक और कहाँ तक आपको बता सकता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं मुग़ल साम्राज्य के बारे में। मुग़ल साम्राज्य जो है वो बहुत लंबा पीरियड तक चला था। ऐसा नहीं है कि 1-2 साल या 10 साल के आसपास ही निपट गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने 1526 में अपना साम्राज्य स्थापित किया और लेके गया 1857 तक। इतना लंबा इसका शासनकाल चला है, सिर्फ मुग़ल साम्राज्य का, मुग़ल एम्पायर का। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे मैंने पीडीएफ में कुछ आपको दे दिया है, आप उसको पढ़ सकते हैं, और नहीं तो मैं आपको तो एक्सप्लेन करके बताऊँगा ही क्या कैसे है। आप एक चीज़ देख लीजिए, 1 सेकेंड। हाँ, तो ये देखिए, ये जितना भी क्षेत्र आपको दिख रहा है इधर, ये ग्रीन वाला आपको जितना भी दिख रहा है ना, ये पूरा मुग़ल एम्पायर था। यहाँ तक वो इतना जगह पर शासन करता था। ये कुछ हिस्सा अफ़गानिस्तान का है, पूरा पाकिस्तान, उसके बाद इंडिया में जम्मू कश्मीर से लेकर के इधर गुजरात वाला इलाका, दिल्ली और मध्य प्रदेश, ये हर जगह यहाँ तक ये, और बिहार में देखिए बंगाल तक ये पहुँच चुके थे। तो इसका इतना बड़ा साम्राज्य था। और देखिए कैसे कैसे साम्राज्य फैला। यह है बाबर, जिन्होंने मुग़ल साम्राज्य का स्थापना किया था। ये बाबर है, इन्होंने सबसे पहले मुग़ल साम्राज्य का स्थापना किया था। यह कुछ मैप में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि इनका जो था कहाँ से लेके कहाँ तक साम्राज्य था। देखिए पूरा छत्तीसगढ़, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, वहाँ तक फैला हुआ था इसका इलाका। यहाँ तक ये शासन कर रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो मुग़ल साम्राज्य था उसके संस्थापक का पूरा नाम क्या है। वैसे तो आप जानते हैं कि मुग़ल का संस्थापक था बाबर, और बाबर का पूरा नाम है आपका ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद नाम है, मोहम्मद बाबर, ठीक है। और ये रहने वाला था तुर्क का, ये इंडियन नहीं था, ये तुर्की से आया हुआ था। और इसका जन्म हुआ था आपका, मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूँ। ये सब कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने उसके बारे में लिखा है, चलिए यही से देखते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 में, ठीक है। और इनके पिता का नाम था शेख मिर्ज़ा। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, पूरा नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। और वो क्या थे, ये फ़रगाना में जो अफ़गानिस्तान में है, वहाँ पे एक छोटे से राज्य का शासक हुआ करते थे। इनके पिता जो थे उमर शेख मिर्ज़ा, ठीक है। और बात करें अगर, तो बाबर जो था वो पिता की ओर से जो था वो तैमूर का, और माँ की ओर से चंगेज़ का शासक वंशज था, उसके ख़ानदान से था ये, ठीक है। और बाबर के पिता के जब मृत्यु हुआ 8 जून 1494 में, ठीक है, उसके बाद जो था बाबर फरगना का शासक बना था। पहले इनके पिताजी का मृत्यु होता है, वो होता है 8 जून को 1494 में। उसके बाद ये फरगना के शासक बनते हैं। उसके बाद इनको जो है 1507 में बादशाह की उपाधि मिलती है, यानी कि ये बादशाह की उपाधि लेते हैं 1507 में। और इसका सबसे बड़ा जो दुश्मन था वो था दुश्मन सैबानी खान। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। आगे बात करते हैं। इन्होंने जो सबसे पहले युद्ध लड़ा था, वो प्रथम युद्ध था इनका जो पानीपत में हुआ था। ये हुआ था आपका 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल, आपको पता है कि
पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 हुआ था, और इसमें उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था। इब्राहिम लोदी को इन्होंने हराया था, और जो युद्ध जिन्होंने लड़ा था उनका नाम था, जो युद्ध नीति अपनाया था उसका नाम था तुलगुमा नीति। जैसे आपने देखा होगा कि मराठा में जो एक अलग तरह का नीति था लड़ने का, उसको बंदर करके ऐसे कुछ नाम था, वो नीति अपनाते थे युद्ध लड़ने के लिए। उसके बाद आगे बात करते हैं। तो मैंने बता दिया कि 16 मार्च 1527 को ये नहीं बताया अभी, मैंने ये बता दिया आपको कि प्रथम युद्ध जो हुआ था पानीपत में 21 अप्रैल 1526 में, जिसमें इब्राहिम लोदी हारा। ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक और युद्ध लड़ा जो कि हुआ था आपको 16 मई को, जो कि 16 मई को हुआ था युद्ध 1527 में। 1527 में इन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा था। खानवा का युद्ध भी बहुत प्रसिद्ध युद्ध है। ठीक है। इसमें इन्होंने राणा सांगा को हराया था। मेवाड़ के जो शासक थे, मेवाड़ के शासक जो थे राणा सांगा, इसको हराया था इन्होंने। उसके बाद एक बार फिर से इन्होंने युद्ध लड़ा, कब? 29 जनवरी 1528 में। इसको बोला जाता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध बोला जाता है इसको। इस युद्ध में इन्होंने मेदिनी राय जो था हिंदू शासक, उसको हराया, मेदिनी राय को हराया। उसके बाद एक और युद्ध हुआ, एक और युद्ध हुआ जो था कि आपको 6 मई 1529 में, 1529 इसमें हुआ। इसको बोला जाता है घाघरा का युद्ध, इसको बोला जाता है घाघरा का युद्ध। ठीक है। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी के भाई जो थे महमूद लोदी, इसको उन्होंने पराजित किया। सबसे पहली बात कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 में, इसमें बाबर ने हराया था इब्राहिम लोदी को। उसके बाद नेक्स्ट जो हराया उन्होंने घाघरा के युद्ध में, उसमें जो युद्ध हुआ 6 मई 1528 में जो हुआ था, इसमें उन्होंने चंदेरी के युद्ध में, चंदेरी नहीं, घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी को हराया। ठीक है, जो कि इब्राहिम लोदी का भाई था। उसके बाद बाबर जो था वो अपने पिता का 5वां वंशज था, 5 नंबर पे वो आते थे भाई में। ठीक है। और चंगेज खां की ओर से 16वां वंशज था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बाबर ने सड़क के माप के लिए एक चीज़ प्रचलन शुरू किया था जिसका नाम था गज ए बाबरी। सड़क को मापने के लिए इसका इस्तेमाल होता था, गज ए बाबरी का। ठीक है। उसके बाद खानवा का युद्ध जब हुआ तो इन्होंने, बाबर ने बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी, बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। इससे पहले इन्होंने एक बार उपाधि और धारण किया था 1507 में बादशाह का, और उसके बाद इन्होंने फिर से एक बार बादशाह गाजी का उपाधि धारण किया। उसके बाद सबसे पहले भारत के इतिहास में आज तक जो बारूद का आविष्कार किया था वो सबसे पहले बाबर ने ही किया था। बारूद का आविष्कार करने वाला सबसे पहला शासक जो था ये बाबर ने ही किया था। और नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो इसे अपनी उदार प्रकृति के कारण इसको कलंदर की उपाधि धारण की थी। ठीक है। मतलब कि ये बहुत ही उदार प्रकृति के थे, जनता के बारे में बहुत सुनते थे। ठीक है। और कहा जाता है कि जब बाबर भारत आया था तो बहुत सारी नदियों को तैर के भारत आया था। जैसे कि अब ब्यास नदी आता है, पाकिस्तान से आएंगे, ब्यास है, सतलज है, झेलम है, इसको इन्होंने तैर के आया था। ठीक है। और बात करें इनके मृत्यु का
तो इनका मृत्यु बहुत ही कम एज में हो गया था। 48 साल जब थे, या 48 साल के थे, उसी टाइम में इनका मृत्यु हो गया था। 27 दिसंबर 1530 को ये हुआ था आपका आगरा में, ठीक है। और इसके अगर शासक के बारे में अगर बता दूं कि मुग़ल साम्राज्य में कौन कौन शासक बना था, तो सबसे पहले बाबर आया था, उसके बाद हुमायूं आया, उसके बाद आता है तीसरा नंबर पे अकबर, फिर चौथे नंबर पे जहांगीर, इन्होंने शासन किया था 1605 से लेकर के 1627 तक, ठीक है। उसके बाद आया जहांगीर के बाद आता है शाहजहाँ, जहांगीर के बाद शाहजहाँ आया, शाहजहाँ के बाद औरंगजेब आता है, शाहजहाँ के बाद औरंगजेब आता है, औरंगजेब के बाद आता है बहादुर शाह प्रथम, इन्होंने 1707 से 1712 तक शासन किया था। उसके बाद 8वां नंबर पे आया था आपका कौन, तो जहादर शाह। हम लोग सब के बारे में एक एक करके देखेंगे, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कौन शासन किसके बाद आया था। हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि किसके शासनकाल में क्या सब हुआ था। 9 नंबर पे जो आया था वो आया था फ़ारुख सियार, जो 1713 से 1729 तक शासन किया। उसके बाद आया था नंबर मोहम्मद शाह का, जो कि देखिए 1700 या फ़ारुख सियार का हुआ था 1719, तो उसके बाद 1719 से लेकर के 1748। आप इसका सीक्वेंस अगर याद रखना चाहते हैं तो एज हिसाब से रख लीजिए कि जैसे कि सबसे पहले अगर बात करते हैं हम बाबर के बारे में, तो 1526 से 30 तक किया, 4 साल तक। तो उसके बाद 10 साल तक हुमायूं ने शासन किया था, ठीक है। तो 1530 से जो है 1540 तक हुमायूं ने शासन किया था, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो 10वां कौन था, मोहम्मद शाह, 10वां शासक था आपका मोहम्मद शाह। और 11वां जो था, 11वां शासक वो था अहमद शाह, पानीपत का जिन्होंने लड़ा था। उसके बाद आता है नंबर 12 नंबर में आलमगीर। उसके बाद 13 नंबर पे आता है फिर से शाह आलम द्वितीय। और 14 नंबर पे आता है अकबर द्वितीय। अकबर इससे पहले आया था तीसरे नंबर पे, जो कि 1556 से 1605 तक शासन किया था, ये अकबर द्वितीय है। उसके बाद 15 नंबर पे आया था बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये भी इनका शासन था 1837 से 1857 तक, यानी कि 20 साल तक ये शासन किए थे। तो ये था इसका सीक्वेंस। तो हम लोग कहाँ थे अभी, इससे पहले हम लोग बाबर के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट में पढ़े थे कि इसका मृत्यु बाबर का जो हुआ था वो 48 साल की एज में हो गया था, 27 दिसंबर 1530 को, कहाँ पे, आगरा में। उसके बाद बाबर को जो है आगरा में दफनाया गया, आराम बाग है एक जगह, आराम बाग में बाबर को दफनाया गया, ठीक है। लेकिन बाद में इनको जो है काबुल ले जाया गया, जो इनका अपना सपना था कि अगर मैं मर जाऊं तो मुझे काबुल में दफनाना, ठीक है। तो बाबर का एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, जिनका नाम था तुजुके बाबरी। बहुत एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, तुजुके बाबरी, ठीक है। और इसको लिखा गया था तुर्की भाषा में ही। उसके बाद अगर बात करें तो इनका जो तुर्की में जो तुजुके बाबरी लिखा गया था, उनको फ़ारसी में अनुवाद किया था एक व्यक्ति थे, अब्दुल रहीम खां नाम था उनका, ठीक है। तो इन्होंने इसको फ़ारसी में अनुवाद किया था। और बाबर को जो है मुबैयान पद शैली के लिए जाना जाता है, उनका जन्मदाता इनको बोला जाता है, ठीक है। तो बाबर के बारे में इतना कुछ था।
अब बात करते हैं हम लोग हुमायूं के बारे में। बाबर तो ख़त्म हो गया, तो बाबर के बाद जो आता है वो आता है हुमायूं का नंबर। तो हुमायूं के बारे में देखते हैं। हुमायूं, देखिए हुमायूं का मतलब होता है भाग्यशाली। अगर आपसे पूछे कि हुमायूं का मतलब क्या होता है तो बताएंगे कि हुमायूं का मतलब भाग्यशाली होता है। और हुमायूं ने शासन कब से कब तक किया था? 1530 से लेकर 1540, और उसके बाद एक बार और शासन किया था 1555 से लेकर के 1556, 1 साल के लिए। ठीक है। और हुमायूं का पूरा नाम था आपका नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। और इनका जन्म हुआ था काबुल में, जो कि अफ़गानिस्तान में है। काबुल में हुआ था 6 मार्च 1508 को। ठीक है। उसके बाद इनका राज्याभिषेक किया गया। देखिए कोई भी राजा बनता है अगर, तो उसका राज्याभिषेक किया जाता है। तो इनका राज्याभिषेक हुआ था आपका 30 दिसंबर 1530 को। ठीक है। और जब वो बादशाह बने थे, इससे पहले जो वो थे वो बदख्शाह जो थे उनका राज्यपाल हुआ करता था ये हुमायूं। ठीक है। बाद में अपने काम करने के तरीके से, मेहनत से यहाँ तक पहुँचा उन्होंने। उसके बाद जब इनके भाई के बारे में, भाई का जो बंटवारा हुआ था, ठीक है, उसके बाद इसका साम्राज्य जो है बिखरने लगा था। और हम लोगों ने बात किया था बाबर के बारे में, तो उसका भी एक दुश्मन था जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि एक उसका दुश्मन था। किसके बारे में मैंने बताया था? वो था आपका सैबानी खां करके मैंने बताया था। सैबानी खां दुश्मन था। वैसे ही इनका एक प्रतिद्वंदी था और जिसका नाम था बहादुर शाह, जो गुजरात का शासक हुआ करता था, वो इनका दुश्मन था। ठीक है। और धीरे धीरे इनका जो था, क्या हुआ कि इन्होंने अपना शक्ति खोना शुरू कर दिया था। जब ये भाई का जो बंटवारा हुआ था सब कुछ में, उसके बाद इसका शक्ति कम होना शुरू हो गया था। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये एक युद्ध लड़ते हैं जिसको बोला जाता है चौसा का युद्ध। जिसको बोला जाता है चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध हुआ था जिसमें हुमायूं हार गया था। ये चौसा का युद्ध हुआ था आपका 25 जून 1539 में। ठीक है। और किसके साथ हुआ था? ये हुआ था आपका शेर खां के साथ। शेर खां ने इनको हरा दिया था। ठीक है। उसके बाद एक बार फिर से दूसरा युद्ध शेर खां के साथ ही हुआ। वो हुआ था 17 मई 1540 में, यानी एक ही साल के बाद हुआ। ये हुआ था आपका बिलग्राम, जो कि कन्नौज का युद्ध बोला जाता है। इसमें बाबर फिर से हार गया था और बाबर बोला हुमायूं जो है हार गया था और इसको छोड़ के भागना पड़ा था अपना गद्दी। ठीक है। उसके बाद जब वहाँ से भागे तो ये ईरान चले गए थे और ईरान में 1540 से लेकर के 1555 तक रहा। उसके बाद आता है तो एक बार वो एक ही साल तक शासन कर पाता है। ठीक है। और उसके बाद बात आता है आपका, उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जो हुमायूं था, उनकी एक पुत्री थी। ठीक है। हुमायूं का पुत्री नहीं, जिससे इन्होंने शादी किया था उसका नाम था आपका हमीदा बेगम बोलते हैं। हमीदा बेगम के साथ इन्होंने शादी किया था 29 अगस्त 1541 में। ठीक है। और इनसे ही अकबर पैदा हुआ था। ठीक है। हमीदा बेगम जो था
हमीदा बेगम का ही पुत्र जो था वो ये अकबर था, जो बाद में जाके महान शासक भी बना था। उसके बाद क्या हुआ कि जब इन्होंने 1955 में जब आया था वापस लौट के, तो इन्होंने बैरम खां की सहायता से अफ़गानों को हराया और 23 जुलाई 1955 में फिर से दिल्ली के गद्दी पर बैठा था, जहाँ से उन्होंने एक बार हारा था। ठीक है। उसके बाद इनका मृत्यु हो जाता है 1 जनवरी 1556 में। और एक पुस्तकालय था जिसको बोला जाता नाम शेर मंडल करके पुस्तकालय था। बोला जाता है कि जब ये सीढ़ी से उतर रहे थे तो सीढ़ी से गिरकर इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है। तो आज हम लोगों ने 2 चीज़ के बारे में देखा, एक तो हुमायूं के बारे में और दूसरा एक जिन्होंने मुग़ल साम्राज्य का स्थापना किया था, बाबर, उसके बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो भी क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड वो आपको करवा दूंगा, और उससे आगे स्टार्ट करेंगे हम लोग अकबर के बारे में। ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो आप लोग देख नहीं पाते होंगे, इसके लिए मैं वीडियो को छोटा ही रख रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा कि मैं आपको सबसे पहले बाबर और हुमायूं इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आज तक आए हैं वो मैं करवा दूंगा, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अकबर के बारे में। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।